बदी बदी आए हाय ओए होए। ये आवाज इतनी कर्कश थी कि ऐसा लगा कानों में जैसे किसी ने हक दिया। मैंने देर नहीं की और अपने सीक्रेट मिशन के लिए अगला कदम मैंने उदयपुर की तरफ बढ़ा लिया था। ये शहर 1972 में जलमग्न हो चुका था। 60% पानी और 90% जमीन पर लोग रहते थे। यहाँ दिखने वाले इन खतरनाक हथियारों को देखकर चौंक गया। फिर बाद में पता चला कि जो अंग्रेज यहाँ आते हैं उनकी खाल खींच के यहाँ बैग बनाया जाता। पानी पर चलने वाली टेक्निक मैं भूल चुका था, इसलिए जमीन पर ही चलना पड़ा। इस शहर में कबूतरों का भयानक आतंक था। कबूतर इतने मक्कार थे कि इंसानों से दाना लेके कबूतरियों को दाना डालते। और एक बार कबूतरी पड़ गई तो गुटर गो चालू। कबूतरों की बढ़ती हुई आबादी इंसानी मखलूक के लिए चिंता का बायस बन चुकी थी। कबूतरों के इस झुंड में कुछ इच्छाधारी कौवे भी कबूतरियों के चक्कर में यहाँ घूमते रहते थे। कबूतरों को गुस्सा है, उनको प्रोवोक करो, इसके लिए उन्हीं के सामने बैठ के उनका दाना चुगने लगा। पर ये नल्ले टस से मस न हुए। इतने हरामखोर थे कि पंख होने के बाद भी जमीन पर चलते थे, उड़ते ही नहीं। पैसे का प्रलोभन देकर भी मैंने उन्हें बोला कि उड़ जाओ, उदयपुर को आजाद करो। यहाँ तक कि उनके लिए मैंने मुजरा भी किया कि हो सके तो पिंड छोड़ दो हमारा। पर ये ठस से मस न हुए। तुलसीदास जी कह गए हैं कि भाई बिन होए न प्रीति। तोप उठाई और सारे कबूतरों को एक एक करके उड़ा दिया और कबूतरियों को हीरा मंडी बेच दिया। शहर आजाद हो चुका है, ये सुन के लोगों में खुशी की नहर दौड़ गई और उसी नहर में गोते लगा के लोग अपना पंचर चेक करने लगे। तभी एक आवाज सुनकर मेरे कदम बरबसी एक तरफ चल पड़े थे। मैं राजमहल पहुंचा, जहां पर मुझे एक आवाज गूंज रही थी, बदी आए हाय ओए होए। ये आवाज इतनी कर्कश थी कि ऐसा लगा कानों में जैसे किसी ने हक दिया। मैंने देर नहीं की और पैर पर सर रखकर भाग गया। जिंदगी में लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर सफल सिर्फ मटर ही हो पाए।